प्राचीन समय की बात है। एक बड़े राज्य का राजा बूढ़ा हो चला था। उसके 3 बेटे थे जो बहुत समझदार और साहसिक थे, लेकिन राजा को ये तय करने में कठिनाई हो रही थी कि उनमें से किसे अगला राजा बनाई जाए। उसने सोचा कि क्यों ना उन्हें एक चुनौतियाँ दी जाए जिससे ये पता चल सके कि कौन सबसे योग्य है। राजा ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, तुम्हें राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाकर वहां से सबसे कीमती वस्तु लानी है। जो भी सबसे अनमोल चीज लाएगा वो इस राज्य का अगला राजा बनेगा। तीनों राजकुमार खुशी खुशी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। बड़ा बेटा सोने की एक बड़ी चट्टान लेकर आया और राजा से कहा, पिताजी, सोना सबसे कीमती है, इससे राज्य और धनी हो जाएगा। राजा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए उसे बैठने को कहा। दूसरा बेटा बेशकीमती रत्नों से जड़ी एक मुकुट लेकर आया और बोला, पिताजी, ये मुकुट इस राज्य का शान बढ़ाएगा और हमें महान बनाएगा। राजा ने उसकी भी बात सुनी और उसे बैठने को कहा। छोटा बेटा खाली हाथ वापस आया। उसे देखकर बाकी दोनों भाई हंसने लगे। राजा ने पूछा, तुम खाली हाथ क्यों लौटे? क्या तुम्हें कुछ कीमती नहीं मिला? छोटे बेटे ने विनम्रता से कहा, पिताजी, रास्ते में मुझे बहुत से लोग मिले जो भूखे थे, बीमार थे और परेशान थे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि उनकी मदद कर सकूं। मैं सोना और रत्न नहीं ला सका, लेकिन मैंने उनकी जिंदगी में थोड़ा सा सुख और शांति लाने की कोशिश की। मेरे लिए लोगों की खुशी और उनकी भलाई से बढ़कर कुछ नहीं है। राजा को जवाब सुनकर गर्व हुआ। उन्होंने कहा, तुमने सबसे अनमोल वस्तु लाई है, दया, सेवा और लोगों के प्रति समर्पण। एक सच्ची राजा की यही पहचान होती है। राज्य को सोना और रत्नों से नहीं, बल्कि जनता की भलाई और उनके सुख शांति से महान बनाया जा सकता है। राजा ने छोटे बेटे को अलग राजा घोषित कर दिया और राज्य में खुशहाली छा गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची कीमती चीज धन या रत्न नहीं, बल्कि सेवा, परोपकार और लोगों की भलाई है। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी ताकत और संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करता है।